सिर्फ यही नहीं, पिक्चर्स भी है मेरे पास। ये देखो, ये देखो देखो देखो। दिखाओ भाई दिखाओ। नहीं ये फेक है। अरे ये एडिट हुई हुई है। ये फेक है, फेक है। फेक है? क्या बोल रहे हो शाहरुख? अच्छा, और हमारा बच्चा भी एडिट हो गया है क्या? अरे भाई मुझे क्या पता। क्या हो गया शाहरुख? तुम सबको सच क्यों नहीं बता देते कि 4 साल पहले मुझसे शादी कर चुके हो? वाह शाहरुख, तूने तो साबित कर दिया कि तू अपने बाप का ही बेटा है और मुझे पूरा यकीन है इस लड़की पर। अरे माजी की बातें बीच में क्यों लेकर आ रही हो? मैं आज तक ना वो जख्म भूली नहीं हूँ। अच्छी तरह पता है मुझे कि क्या किया था कुतुब ने। अरे शाहरुख के अब्बा ने सच्ची मोहब्बत की थी मुझसे। बस रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। मुझे ये लड़की कबूल नहीं है बस। मुझे तो कबूल है। क्या हो गया आप दोनों को? अम्मा और मम्मा, आप दोनों क्यों मेरे सुहाग उजाड़ने में तुली हुई हैं? हाय, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। मेरे भाई और मेरा बाप दोनों सेम टू सेम निकला। मैं क्या करूंगी? और अगर सलमान ने भी दूसरी शादी की हुई तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बंद कर सब अपनी ओवर एक्टिंग। हद होती है यार, सबको अपनी पड़ी हुई है, मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। मुझे है ना, जब भी तो इतनी दूर से आई हूँ मुल्तान से, आपके लिए, हमेशा के लिए। क्या तुम भी मुल्तान से आई हो? हाँ, इसलिए यार मुल्तान जाता था। नहीं मतलब एक ही शहर की दो लड़कियां? जी नहीं, मेरा शौहर फ्लर्ट नहीं करता है। अरे तुम तो अपनी चोंच बंद रखो। अरे मेरी भी तो कोई सुन ले। नहीं शाहरुख, अब आप मेरी सुनेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा और मेरे नन्हे नवाब का हक चाहिए बस। है? कौन सा हक? कैसा हक? किस हक की बात कर रही हो? मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। शाहरुख नहीं 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 भाई देखो मेरी बात सुनो। मैं जो है ना फराज से बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक सेकंड। हाँ सब चुप। क्या कहा तुमने? हाँ मैंने कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शाहरुख, पहले तो मुझसे करते थे, इतना बदल जाओगे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगा। हाँ। क्या हो गया शाहरुख आपको? मेरे पास सारे सबूत हैं, गवाह, तस्वीरें, निकाहनामा, सब कुछ है। सबूत? वो तो सब ग्राफिक्स का कमाल है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा तो ठीक है, अब उस बच्चे की रिपोर्ट ही साबित करेगी कि तुम्हारा ही बच्चा है। अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। कानून? तो ठीक है, अब कानून ही साबित करेगा कि ये चिराग तुम्हारा ही चश्मा चिराग है। मेरा नहीं। अब तुम ये बताओ, मुल्तान क्यों आते जाते थे? बताओ जरा, बताओ। अरे भाई क्या बताऊं, काम के सिलसिले में आता जाता था मैं। लेकिन एक सेकंड, हम भी तो मुल्तान में ही मिले थे ना? हाँ जी हाँ। अब सिर्फ तुम पहली लड़की नहीं हो। शाहरुख दिल लगाने के लिए ना कई लड़कियों से फ्लर्ट करता था, लेकिन मुझसे सीरियस था, तभी तो मुझसे शादी की इसने। अरे तुमसे कहां से सीरियस हो गया? शादी मुझसे की है। अरे बेटा जी, फैसला कर लो कि कितनी लड़कियों के साथ सीरियस थे। नहीं मैं सिर्फ फराह के साथ सीरियस हूँ। भाई देखो, मुझे तो यकीन है कि तुमने वही हरकत की जो तुम्हारे बाप ने की थी और ये बच्चा भी तुम्हारा ही है। शाहरुख, झूठे, मक्कार, बेवफा कहीं के, जो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फराह, अब ये ले अपने निकाहनामा, हाथ है। फराह रुको ना डार्लिंग। छोड़े, देखिए अब आप लोगों ने देख लिया ना, निकाहनामा भी देख लिया, पिक्चर्स भी, गवाह भी। हेलो यार फौजिया कहाँ हो? मैं सुबह से फोन कर करके थक गया हूँ तुम्हें यार। अरे बताया तो था, शॉपिंग पे जाना है। क्या मतलब सुबह से रात तक तुम शॉपिंग में मसरूफ थी? ओफो, घर के बहुत सारे काम होते हैं ना सलमान। अच्छा अब बात भी करो, चुप क्यों हो गई? सलमान, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अभी ना मैं बहुत उलझन में हूँ, मैं तुमसे कल बात करूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उलझन सुलझाता हूँ। सलमान, मैं तुम्हें बताना भी चाहती हूँ लेकिन बता नहीं पा रही हूँ। अरे अब बता भी दो, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया यार।
पहले वादा करो तो मुझसे कि तुम किसी को बताओगे नहीं। अच्छा मैं वादा कर रहा हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ। सलमान, भाई ने शादी कर ली है पहले। क्या? मेरा मतलब दूसरी नहीं, पहली। तुम पहले फैसला कर लो पहली की है कि दूसरी। मेरे हिसाब से वो दूसरी होगी क्योंकि पहली तो वो कर चुके हैं। नहीं, दूसरी अब हुई है, पहली तो पहले ही कर ली थी। अब शाहरुख भाई वैसे इतने अहमक लगते तो नहीं थे कि एक और फांसी का फंदा अपने गले में बांध लेंगे। सलमान, तुम बीवी को फांसी का फंदा बोल रहे हो? हाँ ना। मतलब शादी के बाद मैं भी फांसी का फंदा बन जाऊंगी तुम्हारे लिए? मतलब नहीं ना, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मुझसे बात मत करो खबीस इंसान, तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। अगर ऐसा सोचा भी ना तो तुम्हारी अंगूठी उतार के ना तुम्हारे मुंह में फेंकूंगी मैं। अरे अच्छा मेरी बात तो सुनो। काट दिया। सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ये तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है। और ये तुम कर क्या रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? अपने शोहर की शर्ट लेकर जा रही हूँ प्रेस करने के लिए। ये कमरा भी मेरा है और शाहरुख भी मेरा है, समझी तुम? खुद को धोखे में रखना चाहती हो ना तो शौक से रखो, शाहरुख सिर्फ मेरा है। शर्ट दो मेरे शौहर की और जाओ यहाँ से। इस पे पहला हक मेरा है। क्या? इस शर्ट पे भी मेरा हक है और शाहरुख पे भी मेरा हक है। तुम मानो या ना मानो, पहली बीवी की वैल्यू होती है और उसके बच्चे की भी। दो मेरे चिराग के पापा की शर्ट। पता नहीं किसका बच्चा उठा के ले आई हो। क्या कहा? किसका बच्चा? प्रूफ है मेरे पास। AI का दौर है, तस्वीरों पे कौन यकीन करता है? और निकाहनामा? ग्राफिक्स का कमाल है। अच्छा। और गवाह? चंद पैसों में मिल जाते हैं। अच्छा। और शाहरुख की कमर पे कट का निशान? अच्छा, इतनी अंदर की बात भी तुम्हें पता है? मैं शाहरुख की पहली बीवी हूँ। मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? अच्छा बस, अपनी ये बकवास बंद करो और मेरे शौहर की शर्ट दो मुझे। शाहरुख मेरा शौहर है। शाहरुख मेरा है। शाहरुख मेरा है। शाहरुख सिर्फ मेरा है। शाहरुख मेरा है। मैं नहीं दूंगी ये शर्ट तुम्हें। छोड़ो। ये क्या है? क्या हो गया शाहरुख? आप अपने चिराग को भी भूल गए? क्या हो गया आपको? देखो चांदनी, मेरे गले क्यों पड़ रही हो? फरा देख लेगी क्या समझेगी? शाहरुख ये क्या हो रहा है? बाजी डर गई, बाजी डर गई। नहीं बाजी नहीं। अरे देखो फरा, ये जो है ना, ये मैं ना यहाँ सो रहा था, इसने ना मुन्ना लाके यहाँ लिटा दिया और खुद भी यहाँ बैठ गई। वो तो अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गई और तुमने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो जाता। हाँ, और तुम नन्हे मासूम बन के यहाँ बैठे हुए थे, है ना? और मेरे आते ही तुम्हें 140 वाट का करंट लग गया। ओ हेलो, मेरे शौहर से ना तमीज से बात करो। तमीज से उठाओ इस बच्चे को और निकलो यहाँ से, वरना क्या? वरना तुम अपने मैके चली जाओगी लड़के और मेरे शौहर से खुला ले लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अगर तो इस इंसान ने तुमसे वाकई शादी की है ना, तो ये तुम्हें तलाक भी देगा। बोल दो इसको। अरे फरा, मैंने इससे शादी नहीं की तो इसे तलाक क्यों दूंगा? शाहरुख क्या हो गया आपको? देखिए मैं कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी और अपने बच्चे को इसका हक दिलाकर ही रहूंगी। अरे मेरी माँ, खटखटा लेना, गर्मियां चल रही हैं, वैसे ही लाइट नहीं है, बैल तो बजेगी नहीं। ओ बीबी, फिलहाल मेरे कमरे के दरवाजे से तो निकलो, कोर्ट का दरवाजा निकलो यहाँ से। तुम निकलोगी यहाँ से? बड़ी आई मेरा कमरा। हाँ, मैं शाहरुख,
चुप करा लो इसको, इसका कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों से आज। बढ़िया ही मेरा कत्ल करने वाली हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। चलो निकलो यहाँ से बाहर। शाहरुख इसको बोलो जाए यहाँ से जल्दी जल्दी जल्दी। मैं यहाँ से बाहर क्यों जाऊँ? मेरे शौहर का कमरा है, मेरा भी हक है इस पर। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी जो करना है जल्दी करो। मुझे समझ में नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अबे यार, अरे आप उठ गए? नहीं अभी भी सो रहा हूँ। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओ बीबी, ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। काश इस बीबी की जगह बीवी कह के पुकारते। देखो सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं यहीं लेट जाऊंगा। नहीं यार, मेरा मतलब है मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। अरे आप जा रहे हो भी बगैर नाश्ता किए? क्यों, तुमने मेरे नाश्ते के लिए एहतमाम किया? जाहिर सी बात है, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपको बगैर नाश्ता किए कैसे भेज सकती हूँ? आप एक सेकंड रुकिए, मैं अभी आई। भाई ये तो जन्नती औरत है, जिसको नाश्ता बना के देना चाहिए वो उल्टी पड़ी सो रही है। और इसको देखो, किसकी कॉल आ गई? ओह हाँ कामरान, हाँ मिस कॉल देखी थी तुम्हारी, तुम्हें ही कॉल करने वाला था। हाँ आ रहा हूँ, ओके ओके बाय बाय। देखें मैंने कितने प्यार से आपके लिए पराठा बनाया है। नहीं नहीं, मैं बाहर से ही नाश्ता कर लूंगा। वैसे तुम औरतें बिला वजह किसी को पानी तक ना पिलाओ तो ये पराठा और चाय किस खुशी में? हाँ ये मतलब छोड़े ना, बैठे ना प्लीज। अच्छा बैठ जाता हूँ। क्या हो रहा है? छापा पड़ गया। ये सब क्या हो रहा था? कुछ नहीं, मैं तो इन्हें कंपनी दे रही थी। कंपनी? तुम्हारी कंपनी नहीं, तुम्हारी सारी की सारी फैक्ट्रियां बनकर आ दूंगी मैं। दूर रहो मेरे शौहर से। शाहरुख पहले मेरा शौहर है, बाद में तुम्हारा, समझी? तुम्हारी बेहतरी इसी में कि तुम मेरे शौहर से दूर रहो। ओ हेलो, शाहरुख पर सिर्फ मेरा हक है, समझी तुम? नंबर 1 मैं हूँ, इस लिहाज से पहला हक मेरा है शाहरुख पे। और वैसे भी अगर तुम्हें शाहरुख का इतना ही ख्याल होता ना तो यूं बगैर नाश्ते ना जाने देती इन्हें। एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, तुम इसके बाद से एग्री करते हो? ठीक है कोई बात नहीं, रात में तो तुम्हें कमरे में मेरे पास ही आना है, आके दिखाना, तुम्हें घुसने नहीं दूंगी मैं। एक्सक्यूज मी, इस पैलेस में ना एक रूम और है, शाहरुख मेरे साथ वहीं रह लेंगे। आई डोंट माइंड। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, समझी? उससे पहले मैं ही तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगी, समझी? चांदनी नाम है मेरा, चांदनी, अपने चांद की चांदनी। वैसे चांद भाई कौन है? मेरे सरताज आप। Oh, really? वैसे चाय पराठा बहुत अच्छा था। थैंक यू स्वीट हार्ट। अरे नहीं नहीं, मैं ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। अरे क्या भूत बनी बैठी हो भाई? लो नानी, आप हमेशा यही करती हैं, पीछे से आके मुझे ऐसे डरा देती हैं और मैं इतना बुरा डर जाती हूँ। अरे मैंने कहाँ डराया, खुद ही डर गई तुम। हाँ चल हट। पता है सुबह को चांदनी कही थी, नानी जान आप बिल्कुल मायरा खान जैसी ना फोटो कॉपी है। अच्छा, और आपने उस चुड़ैल की बातों पे यकीन भी कर लिया? ना करती? अरे उसने सुबह को मुझे इतना बेहतरीन पराठा खिलाया और चाय पिलाई, मजा आ गया भाई। चांदनी ना मेरे हाथों से अब मरने वाली है, सब समझ आ रहा है मुझे। आहिस्ता आहिस्ता इस घर पे कदम जमाने की कोशिश कर रही है। क्या बड़बड़ा रही है, जोर से बोल। यार नानी, आपको ना अल्लाह का वास्ता है मेरी जान छोड़ दें, पहले ही मैं बहुत पक रही हूँ, मुझे और मत पकाएं तवे पे तल के। अरे मैं तो तुझे बताने के लिए आई थी कि चांदनी ने किचन का सारा काम संभाल लिया है। अच्छा, पता है आज तो चांदनी ना
नली नहारी बना रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। यार नानी, कुछ तो बंदा शर्म करता है। मतलब यहाँ मेरे ऊपर सौतन आकर बैठ गई है, मेरा खून खुश्क हो रहा है और आपको जायकों की लगी हुई है। कोई है इस घर के अंदर जो मुझे ये बताएगा कि मैं क्या करूं, किस तरह निकालूं उस चुड़ैल को इस घर से? मैं तो साफ कहूंगी बेटे, शौहर के दिल में जगह बनती नहीं है, अब बनानी पड़ती है। मेरी अम्मा कहा करती थी बेटा, अगर शौहर को खुश रखना है ना तो उसके घर वालों को खुश रखो। बेटे ससुराल जो होता है ना, बहू के लिए बहुत बड़ी ढाल होता है, लेकिन आजकल की लड़कियां ससुराल को तो ऐसा बवाल समझती है कि शौहर उनके हाथों से निकल जाते हैं। अच्छा तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा शौहर भी मेरी मुट्ठी में रहे? अगर बेटा तुमने शौहर के दिल में जगह बनानी है ना तो उसके खाने का ख्याल रखो, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखो, उसके कपड़ों का ख्याल रखो। अरे बेटा ना उनसे लड़ो, ना उनको झड़को, उनसे प्यार से बात करो। आखिर को तुम्हारा शौहर है, मिजाज खुदा है वो। वैसे बात तो आपकी ना मेरे दिल पे लगी है ठाक करके। मैं तो चली नहारी का गोश्त देखूं गला है क्या नहीं। क्या क्या सोचा था मैंने, शादी के बाद इस पैलेस में महारानियों वाली जिंदगी गुजारूंगी, महारानी बन के रहूंगी। पैलेस कम पागल खाना ज्यादा लगता है। कहाँ मेरी किस्मत फूट गई है, पागल हो जाऊंगी मैं इस घर में। मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निकलो मेरे कमरे से। क्या क्या कहा? तुम्हारा कमरा? एक्सक्यूज मी, ये कमरा शाहरुख का है और शाहरुख मेरा शौहर है, इस लिहाज से ये कमरा मेरा है। हाँ? अरे दो मेरी लिपस्टिक। निकलो निकलो इधर से। अरे ये हाल ना जाने क्या हो गया मेरा, मिलते ही आंखें ये दिल खो गया मेरा। कट 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 हो गया हो गया। अच्छा एक मिनट चांदनी जी तुम जाओ। अरे तुम इधर आओ और तुम जाओ जाओ। अच्छा सुनिए, आप जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। अपने हाथों से मैंने आपके लिए नल्ली निहारी बनाई है। आई बड़ी नल्ली निहारी वाली, तुझे तो बताती हूँ मैं। और तुम, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। बदल तो तुम गई हो। कौन मैं तो वैसी की वैसी हूँ बिल्कुल। वैसी की वैसी हो? हुलिया देखा है अपना? जरा आओ शीशे में देखो अपने आप को। हाँ तो तुम तो हटो पहले यहाँ से। क्या हुआ है मुझे? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अच्छी खासी तो दिखती हूँ। क्या मेरी दाढ़ी मूछें नजर आ गई है तुम्हें? बस वही निकलना बाकी है। अरे मेंटेनेंस नाम की चीज नहीं है, नजाकत नाम की चीज नहीं है। चंगेज खान बन के घूमती रहती हो और एक वो है क्या बात। कौन है? क्या क्या कौन मैं मर गई, मैं मर गई। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। अरे सही से दबाना। तुम्हारी चक्कर पे 12 क्यों बज रहे भाई? ये तो शक्ल ही ऐसी है। नहीं भाभी, कुछ दिनों पहले तो आपकी शक्ल बिल्कुल ठीक थी। कोई सर्जरी तो नहीं करवा ली? यहाँ पे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम्हें मजाक मस्ती सूझ रही है? नहीं नहीं, मैं भी बिल्कुल सीरियस हूँ। सच में ना आपकी शक्ल पे 12 बज रहे हैं। हाँ तो 12 नहीं बजेंगे तो क्या 13 बजेंगे? उस चांदनी की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, सब छीन लिया मुझसे। अच्छा बस करे अपना ये रोना धोना भाई, हर टाइम ड्रामे करती रहती है। तो मुझे कोई बताएगा कि मैं क्या करूं? अरे बाबा साबित करो। क्या साबित? क्या साबित करूं? अरे भाई साबित करो कि चांदनी शाहरुख की बीवी नहीं है। तुम लोगों तो उसको और उसके बच्चों को ऐसे घर में घुसा रखा है जैसे हमेशा से यहीं रहते हो। और पता है मम्मा, नानी ना बड़ी फरमाइशों से निहारी बनवा रही थी, नल्ली निहारी। और पता है थी वो वैसे बड़े मजे की, बड़े चटखारे ले लेके मैंने खाई है।
मक्कू वाली बात करना हमेशा, दिमाग खराब है। एक एक करके ना सबको मुट्ठी में ले रही है वो, तमाशा देख रहे हैं सब। अच्छा, जो आप मजे ले लेके खा रही थी निहारी, वो कुछ नहीं है? हाँ तो ना खाती क्या, मेरे बच्चे की मेहनत की कमाई है। याद रखना हमेशा, बिना मुफाद के ना कोई किसी की खिदमत नहीं करता। वाह भाभी वाह, पहली दफा ना आपने आज जहानत की बात की है। एक बार शादी हो जाए ना तुम्हारी, तुम्हें भी पता लग जाएगा। सारा दूध का दूध पानी का पानी आई बड़ी मुझसे पूछती है। ओफो, आपस में लड़ना बंद करोगी दोनों। मुझे तो फिक्र है कहीं हमारे खाने में जहर ना मिला दे, मरी ना जाए हम। क्या बातें कर रही है मम्मा आप भी? अरे भाई, मेरा तो भेजा ही नहीं काम कर रहे हैं। भेजा? वही दिमाग नहीं चल रहा मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। मैं बताती हूँ, इधर आओ। कहाँ इधर लाओ। तुम ना मेरे साथ थाने चलो। हाँ कहाँ? अरे थाने चलो, बेरी हो क्या? अच्छा तो ये बात है, देख लूंगी। कौन है भाई? अरे खोल दो, अब इस ड्रेस के अंदर भी अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे तुम्हें। अरे क्या हुआ इसे? इसे करण लगा है बाहर। ओ, मैं इसकी आवाज सुन के समझ गई थी। किसकी आवाज? अरे तेरी और किसकी? अच्छा मैं समझा बैल की। बैल? कौन सी बैल? आपकी बैल। अरे हमारी बैल तो कब की खराब है, जो इसको बजाता है ना उसकी बच जाती है। क्या बचती है? अरे बैंड, और क्या? बैंड कैसे बजती है? अरे जैसे तेरी बैंड बजी ना वैसे। मैं समझा नहीं। अबे पगले, हमने इसके ना करंट छोड़ा हुआ है, ताकि कोई आए ना तो उसके चीखने से हमें पता चल जाए कि भाई कोई आया है। मतलब बजाय बटन सही कराने के आपने इसमें करंट छोड़ दिया? ये तो सरासर जुर्म है जी। है जुर्म? अरे कैसा जुर्म इस महंगाई के दौर के अंदर? और क्या करें, ये मोहल्ले के बच्चे आए दिन बजाते रहते थे, इसीलिए हमने करंट छोड़ दिया। भले आने वाले कपड़े पता कट जाए। अरे सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कैसे आए हो? हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट, यानी कि कारोबार में पैसा लगाने के लिए आए हो? ओ अम्मा जी, हम यहाँ पूछ-गुछ के लिए आए हैं। शाहरुख नामी लड़के की FIR कटी है। हैं? उसकी नाम में गाड़ी निकली है शाहरुख की? अरे अम्मा, हम कार की बात नहीं कर रहे, FIR की बात कर रहे हैं। आप शाहरुख को बुलाएं, हमें उससे मिलना है। शाहरुख नहीं है घर पे, निकलो यहाँ से, चलो निकलो, नहीं है घर पे वो, चलो चलो यहाँ से, चल चल निकल। सुरैया, फरीदा, अरे सुरैया, फरीदा, अरे सुरैया। अरे 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 अम्मा, क्या हो गया? बुरी खबर लेके आई हूँ मैं। इस घर में कोई बुरी खबर सुनने को रह गई है, अब क्या है? अरे बाहर पुलिस आई है शाहरुख को लेने के लिए। वो शाहरुख को पुलिस ले रही है, लेकिन क्यों? क्यों? अरे मेरे एक तो पुलिस वाले का मैंने हाथ ही कुचल दिया। अम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा, शाहरुख को उसके हवाले कर दी थी मैं। अरे अम्मा, मैं ही जाके देखती हूँ। फटे, क्या मुसीबत है? कयामत से पहले। हाँ, कयामत तो टूट पड़ी इस घर के अंदर। अच्छा, आप लगता है वो वक्त भूल गई जब मुझ पर असल कयामत टूटी थी, जब आपकी बेटी मेरी सौखन बनकर मेरे सर पर नाजिल हुई थी। अरे पुरानी लकीरों को पीटने से क्या फायदा? आंटी आप सारी बातें छोड़ दे, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ कौन सी पुलिस आई है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। अरे तो मैंने अंदर उठाकर क्यों ले आई? उठाकर कैसे ला सकती हूँ इतनी भारी लाशों को? मैं खुद अपने पैरों से चल के आए। ये मरे हुए थे? अरे जिंदा हैं। मगर इन्हें अंदर क्यों ले आई? अरे मैंने सोचा खिला पिला देंगे कुछ तो मुंह बंद हो जाएंगे। ये मुंह इतनी आसानी से बंद नहीं होगा अम्मा जी।
अम्मा किसको बोला? ममा हूं मैं। क्या शाहरुख की? हाँ। मैं समझा नहीं। अरे वो ज्यादा नन्ना ना बन। आप में से शाहरुख की माँ कौन है? अरे हम दोनों हैं। लगता है बेटा अपने बाप पे किया है। देखिए बीबी, हम यहाँ पर कोई वलीमे की बिरयानी खाने नहीं आए। हम शाहरुख नामी लड़के को लेने आए। उसके नाम की FIR कटी हुई है। मगर क्यों भाई, क्या किया मेरे बच्चे ने? दूसरी शादी? तीसरी की होगी, दूसरी तो उसने चंद माह पहले की थी और पहली वाली कुछ 4 साल पहले। हाँ? तीसरी नहीं जी, दूसरी। फरा नामी लड़की से। उनकी पहली बीवी ने उनके खिलाफ FIR कटवाई है कि उनके शोहर ने उनकी इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर ली। अरे भाई पहले तो ये साबित हो जाए कि वो बदबख्त है भी शाहरुख की बीवी के नहीं। हाँ, क्योंकि फरा तो हमारी ही बहू है, शाहरुख की बीवी। शाहरुख की पहली बीवी मिस चांदनी है और उन्होंने हमें सारे सबूत दिखाए। आप बाप शाहरुख को हमारे साथ थाने भेज दें तो वरना क्या? हाँ बोलो, जल्दी बता जल्दी, वरना मैं तुम्हें ना दरख्त के साथ टांग दूंगी और नानी याद दिलाऊंगी। देखिए ये हमारा काम है, अगर आपको कोई एतराज है तो थाने चलकर इस मसले को हल कर लीजिए। ज्यादा रोब ना झाड़ो, तुम्हें अंदाजा नहीं है हम कौन है। हाँ आप खुद ही बता दें जी। अच्छा अभी बताते हैं, ठहर जा तुम लोग। अभी तो हम जा रहे हैं, मोबाइल लेके आएंगे। सत्यानाश, भाग गए कमबख्त। भाग गए तो इतनी जोर से मारने की जरूरत क्या थी? तुमने मारा है? मैंने कहा मारा है? तुमने मारा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ डराया था। मारा है तुमने, मारा है तुमने, मारा है। अरे चप्पल तो तुम्हारी उतरी थी, उड़ी थी, मेरी कहाँ उड़ी? फिर भी मारा तुमने। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। शाहरुख भाई रिलैक्स हो जाए बाप। अरे कैसे रिलैक्स हो जाऊं, ये भी बता दो। एक काम करें, गाने सुने, मूड अच्छा हो जाएगा आपका। यहाँ मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है और तुम कह रहे हो गाने सुनो। क्या मशवरे देते हो तो? अरे मजाक कर रहा हूँ आपका मूड अच्छा करने के लिए। एक तो समझ में नहीं आता, मुझे उस गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं है। मसला पता है क्या है, इस लड़की के पास सारे सबूत हैं। सब झूठे हैं। ये सब वो क्यों कर रही है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है? वही तो पता लगाना है, पर फिलहाल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पहले कौन सा करता था? क्या? नहीं कुछ नहीं, मेरे मतलब कि शादी के बाद मर्दों का दिमाग वैसे भी नहीं चलता ना। अच्छा, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। ये कह रहा था कि अच्छा। वैसे सलमान, तुम्हारा ना बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने वाकई में हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ, डैडी को भी ना मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कर देना। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं उन्हें खुद कॉल कर दूंगी। That's good. वैसे मामा और अम्मा कहाँ दिख नहीं रही? वो रात भर की जागी हुई है ना, तो थोड़ा आराम कर रही हैं। ठीक है, तो फिर मुझे इजाज़त दो। किस चीज़ की इजाज़त? चलने की। कहाँ चलने की इजाज़त? फौजिया, मैं अपने घर जाने की बात कर रहा हूँ। एक काम करो ना, फौजिया के बने हुए हाथ की चाय पी लो। जो भी इसके हाथ की बनी हुई चाय एक दफा पी लेता है वो आईना चाय नहीं मांगता। अच्छा, तो मैं इतनी बुरी चाय बनाती हूँ? अब मेरी किस्मत, क्या कर सकते हैं। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाती है। इसे चाय बना के दो भाई। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। तो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। चीनी कम डालना, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय वैसे ही बहुत मीठी होगी। हाँ भाई, जो मैंने समझाया था उस पर अमल किया? हाँ, दाना तो मैंने डाल दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, दाना तो डाला है, लेकिन ध्यान से कहीं ज्यादा ना हो जाए, पता चले मछली को बदहजमी हो गई। सलमान, अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो? टेंशन नहीं लो, नहीं होगा। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने आज खाने में क्या खाया था? यार तुम कैसी फियांसी हो मेरी, रोमांटिक बातें करने के बजाय। सलमान, तुमने खाने में क्या खाया? हर वक्त खाने की बातें कौन करता है यार। भाई हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे जितना भी रोमांस होता है ना वो सब शादी के बाद होता है। ओह ऐसा है? हाँ हाँ वाकई। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वो डैडी की कॉल आ रही है। चलो ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज।
जी बीबी जी, क्या नाम बताया आपने अपना? जी मेरा नाम फौजिया। जी फौजिया जी, तो फिर आप ये बताइए कि आपने इतना कीमती जेवर क्यों बनाया? क्या मतलब क्यों बनवाया? और औरतें जेवर नहीं बनवाएंगी तो क्या हथकड़ियां बनवाएंगी? सर जी का ये मतलब नहीं था, मैं आपको समझाता हूँ। इतनी महंगाई के जमाने में इतना महंगा जेवर घर पे क्यों रखा? ना तो क्या करते, तुम्हारे पास रखवाते। अरे अम्मा जी, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही है? इसका मतलब ये कि बैंक में रखवाना था। अरे गुस्सा ना करें तो और क्या करें, जेवर क्यों बनाया, घर में क्यों रखा, ये सारी बातें मत करो। ये बताओ कि हमारा जेवर कहाँ है, लेकर आओ किसी तरह बस। मामा प्लीज। हमारा जेवर लाकर दो हमें बस। हम कहाँ से लाए अम्मा जी? अम्मा नहीं, ममा। जी मम्मा जी, हमने तो कभी अपनी बीवी के लिए जेवर नहीं बनवाया। अरे भैया हमारा मसला नहीं है, जाओ जाके चोर पकड़ो और हमारा जेवर वापस ला कर दो बस। ये पानी। ये क्या पानी? हमारे घर में सिर्फ यही मिलता है। क्या हम तुम्हारे लिए कोरमा और बिरयानी बनाए? जी नानी जी, बनवा देंगे तो मजा आ जाएगा। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों को काट के कोरमा और बिरयानी बनवा दूं। नानी प्लीज। चुप कर, नानी का बच्चा। भाई इतने में तो इतना ही मिल सकता है। वैसे आप वही है ना जिसने मिस चांदनी के हक पे डाका डाला था? जी साहब जी, यही है वो शाहकार जिसने मेरे और मेरे बच्चे का घर उजाड़ा है। ओ हेलो मैडम, मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। तुम्हारा ना सारा रिकॉर्ड पता है। अच्छा पता है, तो जेब में रखो। कट कट कट। इंस्पेक्टर साहब, आप इंक्वायरी शुरू कीजिए, मुझे मेरा जेवर चाहिए। देखिए जी, इसके लिए हमें एक कमरे की तलाशी लेना होगी। हाँ, लेकिन घर की क्यों भाई? क्योंकि जी अक्सर ऐसा होता है कि बगल में चोर और जगत में डंडोरा, और हमारे घर में ऐसी हरकत तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक है जो कर भी सकता है। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप सबसे पहले मेरा कमरा चेक कर लें। देखिए भाई, आपकी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में ना हमने नाश्ता भी नहीं किया। हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद चेकिंग होगी। सर मुझे तो बहुत कमजोरी हो गई है। बासी रोटी कल की पड़ी हुई है ना, तल के दे दो, खा लेंगे ये। अरे भाई कोई जरूरत नहीं तेल जाया करने की, बस ऐसी सूखी रोटी ला दो और वो जो कल की दाल रखी हुई ना चने वाली, वो गर्म करके दे दो। हाँ हाँ, और क्या, चने की दाल तो सेहत के लिए अच्छी होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, ले आओ। ओ भाई, घर खराब। ये सारी सफाई कराऊंगी इनसे मैं। ये देख लो। अल्लाह, अरे अरे टूट जाएगा वो। देख के भाई। हमारा घर बर्बाद कर दिया पूरा। नहीं शाहरुख, मैंने नहीं किया ये, तुम्हारी कसम। मत खाओ मेरी छोटी कसम। शाहरुख मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुन लो। कहा था ना मैंने,
बगल में चोर और शहर में डंडोरा। अरे मिस फौजिया, आपका मसला तो हमने घर बैठे ही हल कर दिया। ये लीजिए, आपके जेवरात चेक कर लीजिए। देखा फौजिया, तुम इसके लिए मुझसे लड़ती थी, तुमने मुझे कभी इज्जत ही नहीं दी। सॉरी भाभी, मैंने आप पे इल्जाम लगाया ना, मुझे माफ कर दे। अरे मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता कि ये बैग कहाँ से आ गया मेरे कमरे में। अच्छा, इस बैग के पैर तो नहीं है? अरे आप दोनों खवातीन ये बहस और मुबाहिसा तो बंद कीजिए, ये सब आप बाद में कर लीजिएगा। अब जरा हमें ये बताएं कि हम क्या करें। अब फाइनल करो कि इस फरा का करना क्या है हमने। मम्मा, आप तो मुझ पे यकीन करती है ना? नहीं, हाँ? हमें क्या खबर थी कि हम दूध को सांप पिला रहे। अम्मा, सांप को दूध पिला रहे हैं। एक सेकंड, सब चुप। भाई जब मैंने कोई चोरी की नहीं तो ये इल्जाम मुझ पर क्यों लग रहा है? और एक मिनट, कमरे में मैं अकेली तो नहीं होती, शाहरुख भी तो कमरे में साथ ही होते हैं मेरे। ओ मैडम, मैं अपनी बहन के जेवरात क्यों चुराऊंगा? तो मैं क्यों चुराऊंगी? क्योंकि तुम एक मतलब परस्त औरत हो। थानेदार साहब, आप मुझे हथकड़ियां लगा दे। जब मेरे सरताज को ही मुझ पे विश्वास नहीं है तो फिर मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा? लगा दे विश्वास? ओ यार, ये तो मुझे कोई बैरूनी साजिश लगती है। मुझे तो पहले ही शक था कि तू ही चोर है, और वो हीरे का हार तू नहीं चुराया मेरा। अरे आंटी, वो हीरो का हार नहीं था जिसे आज तक आप हीरो का हार समझती आई हैं। वो शाहरुख के अब्बा ने बकरा ईद पर बकरे को पहनाया था और आपने अपना हीरो का हार समझ के उसे मन लिया। मेरी अम्मा पे इल्जाम नहीं लगाना। अच्छा, अरे भाई, आप तो खवातीन लड़ती बहुत हैं। अब हम लेडीज पुलिस बुलाएंगे और इनको थाने लेकर जाएंगे। अब तो इन पर प्रॉपर केस चलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं ही मुजरिम हूँ तो बुलाएं आप लेडीज पुलिस। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, ले चले मुझे आप जेल। ठीक है? सोच समझकर फैसला कीजिए मिस फरा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप फोन करें। हाँ शकीला, फौरन मोबाइल लेकर पहुंचो, हमने एक खतरनाक मुजरिमा पकड़ी है। फौजिया, 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 किधर गायब? अब तुम्हें किस बात की परेशानी है? हंसते खेलते कैसे ट्रैक पे आ गई है ना जिंदगी। कितना मुश्किल होता है ना किसी को पहचानना। ये कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही? क्या तुम भी ऐसे ही हो? नहीं नहीं नहीं, बस कर दो अपनी ओवर एक्टिंग तुम। सलमान, मेरी एक्टिंग तुम्हें ओवर लगती है? हाँ तो और क्या। एक बात तो बताओ कि तुम्हारा चेहरा इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? ठीक पहचाना। पहले जो है ना मैं सांप ही था। 100 साल जीने के बाद मैंने फाइनली इंसान का रूप धार लिया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं तो। सच बोलो, मुझे डर लग रहा है। वो ना, असल में वो सांप वाली फिल्म है ना, क्या नाम है उसका, एनाकोंडा, वो मैं देख के आ रहा हूँ तो बस। हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तुम मूवी में बिजी थे सलमान। तो और क्या, तुम्हारी तरह मैं भी टेंशन लेके बैठ गया था। मेरा साथा कौन तुम? साथी ना वो अच्छा होता है जो दुख सुख में साथ हो। तो इस वक्त तुम्हारे साथ मेरा भूत खड़ा है। आउच! मारती है हर जोर से। क्या बात है, आज तो यहाँ का माहौल बड़ा ही पुरसुकून हो रहा है। अब ये सुकून उजड़ जाएगा। तंज कर रहे हो मुझ पर? नहीं, तारीफ कर रहा हूँ। भला ये कैसे तारीफ हूँ? तुम जो मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मेरा सुकून उजड़ ही जाएगा ना। सच कह रहे हो? नहीं, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा आओ बैठो, आओ बैठो बैठो। नहीं वो
चिराग को सुलाना है तो मैं बाद में आती हूँ। तुम एक काम करो ना, चिराग को इधर ही ले आओ, इधर ही सुला लेना। वैसे ही वो अपने बाप की शफकत से महरूम रहा है। चिराग, हाँ चिराग, मैं चिराग को सुला देती हूँ, बाद में ले आऊंगी। अभी चलती हूँ, उसको सुलाना है ना। अरे हाय हाय, एक तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन एक तू है ना, तो तुझे अपनी कसरत से फुर्सत मिलती है ना ही अपने मसाइल बनाने से। कैसी ट्रेजेडी? कौन सी ट्रेजेडी? फरा की घर से जाने की। तुम्हें फराह के जाने का कोई दुख नहीं है। मुझे तो लगता है ये चांदनी तुम्हारी जासूस है, इसलिए तुम तो खुश होगी जो वो आ रही है यहाँ। बस तू हमेशा मेरे बारे में ना मनफी ही सोचना। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुझे खास जलन है मुझसे, तू कभी मुझे समझ नहीं पाई, तभी तो तेरा रंग जल जल के ना झुलस गया है। ओके। हाँ, देख ले जाकर। मुझे क्या स्किन सर्जरी करानी पड़ेगी? सर्जन को दिखाऊंगी। अरे इस उम्र में ये सब कुछ करा के फायदा? देख, जिसकी दो बहुएं हो, एक पोता हो, बेटा जवान हो, खुद बेवा हो, उसे बहुत सोबर ग्रेसफुल होना चाहिए। मैं पहले ही बहुत ग्रेसफुल हूँ। दिखती तो कहीं से नहीं। देख, ग्रेसफुल होने का मतलब ये है कि इंसान सादा लिबास पहने, मुंह पर बिल्कुल बेवगी आए, ऐसे यूं करके, और सफेद बाल हो। तुम ना मुझसे जलती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं पहले ही बहुत समझदार हूँ। थैंक यू। बुढ़ी लाल घोड़ी लगाम। ये लीजिए पानी सर। तुम पानी क्यों लेके आए हो? शरीफ को बोल देते। अरे सर, शरीफ 2 दिन से गांव गया हुआ है। मैंने आपको 2 दिन पहले कॉल भी की थी, आपका फोन बंद था। सब खैरियत तो है ना सर? बैठो। यार लाइफ की लगी हुई है, फुल ट्रेजेडी से भर गई है। सर ये तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या अच्छी बात है? अरे सर, आपने फिल्मों में नहीं देखा किस तरह से हीरो हर किसी ना किसी सीन में ट्रेजेडी में फंसा होता है, मगर एंड हैप्पी होता है उसका। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि क्या मेरी कहानी का एंड भी अच्छा होगा? एंड क्यों सर? अबे यार, एंड ही समझो। अच्छा इसको छोड़ो, ये बताओ कि क्लाइंट्स की क्या अपडेट्स है? सर बाकी तो सब ठीक है, मगर वो मलिक साहब थे ना, जिन्होंने अपनी दूसरी वाइफ के लिए एक फ्लैट खरीदा था, उनकी पहली वाइफ ने उस फ्लैट पर कब्जा कर लिया है। बस वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आए थे मेरे पास। तो मलिक साहब ने 2 शादियां की हुई है? क्यों सर, आपने भी तो 2 की हुई है। अबे यार मेरा तो मत ही पूछ। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पहली शादी पहले की है या दूसरी शादी पहले की है। आपको चाय की जरूरत है? मैं लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, अपने लिए भी ले आना, दोनों मिलके पीते। सर ठीक है सर। अरे बंद करो ये पढ़ना जासूसी नॉवेल, हद होती है। तुम जैसी औरतें जो है ना, ये नॉवेल पढ़ पढ़ के अपने आप को जासूस समझने लगती हैं। वैसे ये 2 शादियां करने वाले मर्द पे ना अच्छा नहीं लगता। मैं तो सोच रहा हूँ कि तीसरी भी कर लूँ। क्या वाकई? आपको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है वैसे? अब तो मुझे वाकई अपनी जान की परवाह नहीं है। तो मतलब आपने मान लिया है कि आपने 2 शादियां की हैं? मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? ये भी है। हंसना बंद करो। ये बताओ कि बाकी घर वाले का है? होंगे अपने अपने कमरों में, कर रहे होंगे कोई नई जंग की तैयारियां। हाँ ये भी सही है। वैसे इन जंगों की वजह से इन्हें घर पे रौनक लगी रहती है। वाकई
एक जो है वो घर छोड़ के चली गई है, दूसरी का सुबह से कुछ पता भी नहीं है। मुझे मालूम है। क्या बात है। वैसे जब से फरा घर से गई है बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप दोनों में। क्योंकि अब इसी की जरूरत है। वाह भाई वाह, यहाँ हमारी एक नहीं हो रही है, इनकी दो हो गई है। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं ये टैचेस पर के ही मर जाऊंगी। पता नहीं मेरा क्या होगा। आगे की कहानी पढ़ती हूँ। आ गए आप? हाँ मैं। ए, चांदनी चांदनी चांदनी, अरे अरे तुम यहाँ कैसे भाई? बात तो कोई देख लेगा। अरे शाहरुख, आप मुझे देख के ना ऐसे डरते हैं जैसे जैसे आपने ना कोई चुड़ैल देख ली हो। तुम चुड़ैल से कम भी नहीं लगती। अच्छा छोड़े ना, आप मेरी बात सुने। डोंट टच मी, दूर दूर हो, दूर हो, दूर हो। अच्छा, कल तो बड़े रोमांटिक हो रहे थे। ओ मैडम, मैं रोमांटिक नहीं हो रहा था, तुम्हें जज कर रहा था। जज तो आप मुझे कभी नहीं कर सकते। अच्छा छोड़े ना, किन बातों में पड़ गए? मुझे ना आपको एक न्यूज़ देनी थी। न्यूज़? अब कौन सी न्यूज़ बची है सुनने को? बूझो तो जाने। देखो चांदनी, मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी पहेलियां बूझने का। अच्छा, ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर कैसे बताओगी? आप पहले अपनी आंखें बंद करो। नहीं, हाथ दूर, हाथ दूर, दूर दूर हो। अरे आपको सरप्राइज दूंगी ना, इसलिए। अबे करे ना। कर रहा हूँ मैं। देख तो नहीं रहे ना? नहीं देख रहा। बिल्कुल मत देखिएगा। हाँ हाँ आपके लिए सरप्राइज है। हाँ, आंखें नहीं खोलिएगा। ना ना। हाय, ये क्या हो सकता है? तलाकनामा हो, उस शादी का तलाकनामा जो मैंने की नहीं। अरे नहीं ना भाई, पहले आप पढ़े तो सही से। हाँ अभी पढ़ लेते, उसमें क्या है। देखो भाई, ये लिखा है अबे ये कैसे हो गया? जी ये सच है। आप ना फिर से पापा बनने वाले हैं। माना कि वाईफाई का दौर है, पर ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक यहाँ नहीं आई। ये मैं कैसे? तो क्या मतलब है आपका? मैं इल्जाम लगा रही हूँ, ये हकीकत है शाहरुख। और मैंने ना इसका नाम भी सोच लिया है। यार ये आसमान की मखलूक जमीन पे उतरे जा रही है और मेरे नाम पे पर्चे कटे जा रहे हैं। देखिए शाहरुख, आप फिर से मुकर रहे हैं ना। देखो चांदनी, अपनी चांदनी दूर जाके फैलाओ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा घर खराब हो जाएगा। देखिए शाहरुख, मैं ना आपको अभी से बता रही हूँ, वैसे ही अपने चिराग को ना अपनी शफकत से महरूम कर दिया था। अब मैं इस अमानत के साथ में ना ये खयानत नहीं होने दूंगी। हाँ। कौन अमानत? हमारा होने वाला मुन्ना। मुन्ना? अम्मी मैं नहीं खेल रहा। अरे सर, आप लोग बता क्यों नहीं रहे? सुबह से आए हुए। वो कौन सी अहम बात है जो आप लोग मुझे बताना चाहते हैं? अरे बता तो हम देंगे, पहले जरा मिठाई तो मंगवा लो। मिठाई किस खुशी में? आप मंगवाए तो सही। सुबह से आप लोग 6 कप चाय पी चुके, 10 बिस्किट के डब्बे खा चुके और अभी तक पेट नहीं भरा। अरे जनाब, अगर आप सुबह हलवा पूरी मंगा लेते ना तो यकीन करें पेट भर गया होता। ये मिठाई मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोगों का पेट है या दोजख? दोजक है दोजक। अरे हम तो आपको गुड न्यूज देने के लिए आए थे। अरे अब बता भी दो, खुदा के लिए क्यों दिमाग का फ्यूज उड़ा रहे हो? बता दो ना, हुआ क्या? प्लीज प्लीज बता दे, प्लीज प्लीज प्लीज। और सर जी इसको बता ही देते हैं। हाँ, बता तू बता। नहीं सर, आप हमारे सुनिए रहो सर आप बताएं सर। यार दिलदार तू बता दे यार। नहीं सर सुनिए रहो, आप मेरे बताएं सर बताएं सर। एक मिनट, आप दोनों किस स्कूल से पढ़े? मगर ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो? वो आप लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है ना। वो दरअसल हम एक ही गांव और एक ही स्कूल के पढ़े में ना। वो हमारे स्कूल का नाम था वो रोशनी फैलाओ स्कूल। रोशनी फैलाओ, ये अंग्रेजी नाम है, इंग्लिश नाम है ये? जी मगर ये आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है जान के? कुछ नहीं, मुझे भी वहां जाके एडमिशन लेना ना, इसीलिए। अरे हाँ भाई, हमें इसका अंदाजा तो पहले दिन हो गया था। तुम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो। सर मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अब तो बता दीजिए। चल यार दिलदार, अब ऐसा करके तू बता दे कि ऐसा ना हो कि इसे हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट अटैक?
वो लड़की है ना, वो फरा, हाँ भाई, क्या ढूंढ रही हो? वो मैं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सफाई कर रही थी। सफाई या फिर सफाया? मतलब तो तुम अच्छी तरह जानती हो। और ये जो तुम्हारा फ्लॉप ड्रामा है ना, उसका दी एंड जल्दी ही होने वाला है। ड्रामा? कौन सा ड्रामा? कौन सा ड्रामा? मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या ढूंढ रही थी? वो कुछ नहीं, मैं वैसे आप मेरे शौहर हैं, आपकी हर चीज पे मेरा हक है। हाथ हटाओ। तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का डर? अच्छा सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में चलोगी? अगर आप बोलेंगे तो वहां पे भी आपके साथ चल लूंगी। अम्मा, अम्मा, बस कर दे, मेरे कान पक गए। तौबा है, माँ ने अपने दिमागी सुकून के लिए 4 सुर क्या छेड़ दिए, तू नाजिल हो गई एक शैतान की तरह मेरे सर पर। यहाँ कोई है जो मेरी फरियाद सुनेगा? बको। अम्मा, आपको पता है ना, मेरी शादी में सिर्फ 3 महीने रह गए और इस घर को देख के लगता है यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं कि मेरी शादी हो रही है, कोई तैयारियां ही नहीं हो रही है। कर तो रहे तैयारी, अब क्या तैयारियों के चक्कर में हम छत से लटक जाएं? जब देखो आप ये लाल दुपट्टे टाक रही होती है। अम्मा, अगर अब इसी तरह ये लाल दुपट्टे टाकती नहीं ना तो मेरी शादी अगली सदी तक होगी। वैसे मुझे एक बात बता, तुझमें रत्ती बराबर भी शर्म नहीं है ना? किस बात की शर्म? तू खुलेआम माँ के सामने हर बार अपनी शादी का तस्करा लेकर बैठ जाती है। लो, तो मैं अगर आपसे शादी की बात नहीं करूंगी तो जाके क्या पड़ोसियों से करूंगी? मेरी बात ना आप कान खोल के सुन ले, आज हम शॉपिंग पे जा रहे हैं बस। अभी 2 हफ्ते पहले तो करके आए इतनी ज्यादा शॉपिंग। हाँ, वो 2 सूट थे, 2 सूट करवा के आपको क्या लगता है वो शॉपिंग हो गई? अभी तो मेरी ज्वेलरी है, मेरी सैंडल्स है, मेरा मेकअप है और सबसे बड़ी चीज जहेज वो भी नहीं आए। अम्मा क्या कर रही है? आपको पता ही ना मेरी शादी होने वाली है। देख, शाहरुख की तनख्वाह आएगी, हम बाकी का जहेज भी ले आएंगे। ये आप शाहरुख भाई की तनख्वाह पे क्यों अटकी हुई है? आपको पता तो है उनकी सैलरी जब मिलती है तो कितने सारे उम्मीदवार होते हैं, इतने सारे तो हिस्से होते हैं। और वैसे भी ना वो कोई करोड़ों का बिजनेस नहीं करते जो मेरी पूरी शादी हो जाएगी। मुझे तो लगता है मेरी शादी कोई धूमधाम से नहीं होने वाली। देख, मेरा दिमाग मत खा, अब बावर्ची खाने में जाकर सारे बर्तन धो। जब से फराज घर से गई है, सारे बर्तन सारा दिन यूं ही पड़े रहते हैं और सड़ते रहते हैं। अम्मा भाई, मैं बर्तन नहीं धो सकती हूँ, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। नाल्स? क्या मतलब? अरे अम्मा, नाखून। लो, हमने सारी जिंदगी बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए, ना हमारी बूटी में कोई फर्क पड़ा और ना ही हमारे नाल्स को। देख कितने मजबूत और अच्छे नाखून है। अम्मा मेरी बात सुनो, आपने ना सारा जो ना असली माल खाया था, ठीक है, और हम खा रहे हैं सारा खराब माल, तो हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव? ये कौन है? अम्मा, हसास। देख, मेरे सामने ना ज्यादा फिरंगी बनने की कोशिश मत कर। 4 जमातें अंग्रेजी की क्या पढ़ ली, तू मेरे सामने ही अंग्रेजी झाड़ना शुरू हो गई। चल जा, मुझे चाय ला कर दे। अच्छा ना, जा रही हूँ और अब बस कर दे डांटना पीटना। शादी होने वाली आपकी बेटी की। जा रही हूँ। ये हाल रहा ना तो पिटता ही रहना तूने। शादी हो रही मेरी, शादी का मतलब पता नहीं है? शादी हो रही मेरी। अरे अम्मा, जरा जल्दी कर लो नाश्ता खत्म करने में। क्यों, क्या तकलीफ हो तुझे? अरे अम्मा, हमारे पास टाइम कम है। टाइम कम है तो भाई कलमा पढ़ ले, मुझे काय क्यों दस रहा है? ओफो अम्मा जी, हमें घर की तलाशी लेनी है। क्यों?
हम यहाँ पर शैला को ढूंढने आए हैं। केला? अरे केले तो हमारे जमाने में होते थे, ये बड़े बड़े पीले। ओफो अम्मा जी, मैं केले का नहीं शैला का पूछ रहा हूँ। अरे लैला, अरे मुझे क्या पता उसका, जाके मजनू से पूछो। अरे अम्मा जी, शैला जिसे आप चांदनी के नाम से जानते हैं। चांदनी? वो तो दर्जी के पास गई है। दर्जी के पास क्यों गई है वो? अरे दर्जी के पास ही जाएगी ना, कपड़े सिलवाने के लिए। कसाई के पास तो जाएगी नहीं। तो क्या वो कपड़े लेकर गई है? तो बड़ा बैग था उसके पास। इसका मतलब है वो यहाँ से भी, वो इस बच्चे को भी साथ लेकर गई है। अरे नन्ना नवाब, क्या जुर्म किया है इसने जो लेके घूम रहे हो तुम इसको? इसने जुर्म नहीं किया, इसकी हमें तलाश है। चांदनी ने बताया था ये अपनी खाला के घर ठहरा वहीं होगा। अरे अम्मा जी, ये बच्चा 1 माह पहले मुल्तान से अगवा हुआ था। अरे मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि सारा का सारा मुल्तान हमारे घर में क्या कर रहा है। अरे अम्मा, वो जो लड़की आपके घर में रह रही थी ना, हम लोग उसकी तलाश में आए। उसका ताल्लुक बहुत बड़े गैंग से है। अरे बैंक से? ये तो बहुत अच्छी बात है। शाहरुख लोन निकलवा ही लेगा फौजिया की शादी के लिए, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा ना। इस घर में एक नॉर्मल बंदा नहीं जिससे हम लोग इंक्वायरी कर सके? अरे भाई, इस घर में आने के बाद ना कोई भी नॉर्मल नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है सर जी, नानी किसी और को बुलवा लो। तुम लोग ऐसा करो, अब मैं चलो मेरे साथ, मैं किसी से मिलवाती हूँ तुम्हें। चल, अरे हाय, चलो भाई, चलो आ जाओ। अरे ये हमारा घर है, कोई लंगर खाना नहीं है जो दोबारा आ गए हो। क्या है? जी, हम यहाँ पर शैला की तलाश में आए जो आपके घर में रह रही है। ये तो चांदनी है। ये लड़की शरीफ लड़कों को जाली निकाह के कागजात दिखाकर ब्लैकमेल करती है। इसका असली नाम शैला है। कहाँ है ये फ्रॉडली? मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। मैम पहले इसको हम तो पकड़ लें। अरे तुम सबके सब क्या यहाँ पर पकड़ पकड़ाई खेलने के लिए आए हो? उफ मैम, आप मुझे ये बताइए कि ये है कहाँ? मुझे क्या पता, मैं तो अपने पार्लर में बसी होती हूँ, मुझे तो नहीं पता। अच्छा भाई, इस घर में जो फारिग रहता है आप ऐसा करें कि उससे हमें मिलवा दें। एक सेकंड। हाँ, हेलो 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 शाहरुख, हेलो शाहरुख। अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ हाँ, वो फौजिया ने बताया था मुझे। शाहरुख साहब, आप मिलकर हमारे साथ इस लड़की को ढूंढिए। अरे भाई, मैं क्यों ढूंढूं भाई, ये तो आप लोगों का काम है, आप दोनों ढूंढे। इतने टाइम से ना महरम लड़की को घर में भी तो रखा हुआ था आपने। अच्छा, ना महरम लड़की को, शायद ये फैसला आप दोनों का था, भूल गए हैं? आप लोगों ने क्या कहा था? 15 लाख रुपए हमें रिश्वत दे दो या फिर उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर घर पे रख लो। सर, अब हम क्या करते, ये तो जुर्म इतना बड़ा था। और मैं बेचारा 15 लाख रुपए कहाँ से लाता, तो मैंने मजबूरन उस लड़की से शादी करने का बहाना करके अपने साथ रख लिया। बंद करो ये फिल्म में ड्रामा, उसको जाके पकड़ो और फरा के साथ जाके उसको बंद कर दो जेल के अंदर। आपकी बहू बेकसूर है। बेकसूर है? अरे कौन सी वाली, पहले वाली या दूसरी वाली? अरे नानी, मेरी सिर्फ एक ही बीवी है, दूसरी कोई नहीं है। मैं आपको इतना बेवकूफ लगता हूँ कि दो शादियां करके बैठूं। फरा है कहाँ? फरा तो अपनी दोस्त के घर पर है, कहीं शैला उसको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उसने जेवर चोरी करने का नाटक किया था। अच्छा, उस लड़की को हमें रेड हैंडेड पकड़ना पड़ेगा ताकि कोई ना कोई सबूत मिले। सही कह रहे हो, कोई ना कोई जाल बिछाना पड़ेगा, मगर ये सब होगा कैसे? आप फिक्र नहीं करें, मैंने और फौजिया ने मिलकर प्लान बना लिया है। क्या प्लान बनाया? फौजिया चांदनी को जेवर की लालच देके बुलाएगी और वो लाजमी चुराने मेरे कमरे में आएगी। और अगर वो जेवर चुरा के निकल जाएगी
और हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। फिक्र नहीं करे, नहीं होगा ऐसा। ज्यादा की लालच जो है ना इंसान को हमेशा ले डूबती है। और फरा, उसका क्या? उसको फौजिया समझा देगी। वैसे चांदनी कितनी चालाक निकली ना, उसे शक हो गया था। जैसे ही पुलिस वाले आए उसने फौरन सारे जेवरात आपके कमरे में रख दिए ताकि फरा भाभी फंसे। और ऐसा ही हुआ। यानी कि तुम्हें भी सब पता था? इस प्लान के बारे में सिर्फ मुझे नहीं पता था। क्यों? क्योंकि आप घर में रहती नहीं है ना। मैं तो होती थी घर में, मुझे भी नहीं पता चला। अरे नानी, आपको इसलिए नहीं बताया कि अगर आपको बताते तो चांदनी और पूरे मोहल्ले वाले को खबर हो जाती। और वैसे भी आपका अपनी जबान पर कंट्रोल तो है नहीं, इसलिए हमने बताना मुनासिब नहीं समझा। शाहरुख, एक बात बिल्कुल सच बता, जी नानी। ये फरा जो है तेरी असली बीवी है ना? अरे नानी, फरा मेरी इकलौती बीवी है। वो जो चांदनी थी ना, वो फ्रॉड थी। अरे भाई, तो फरा है कहाँ? मम्मा, मैं तो यहाँ हूँ। कैसी हो? ठीक हो? मम्मा कैसी हो? अम्मा, अम्मा, नानी ठीक है। हाँ। हेलो, कौन? शकीला? हाँ, क्या हुआ? हम लोग अभी आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अबे क्या हो गया भाई? क्या कोई बम फट गया? अरे सर, मैंने आपको पहले ही बोला था इस गैंग का नाम PLC में डलवा दें। हाँ बोला तो था सर। सूरज गंजा और शैला पकड़ी गई है, जो खुद को चांदनी कहती थी। और साथ में बच्चा भी बरामद हो गया है। अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है। भाई अब तुम लोगों को ना यहाँ से चलना चाहिए। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं। अरे आज तो हमारी पार्टी है। अरे पार्टी है, अरे पार्टी है, पार्टी है भाई, पार्टी है, पार्टी है भाई, पार्टी है, पार्टी है भाई, पार्टी है, पार्टी है भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट। यार तुम्हारी किस खुशी में पार्टी है? पार्टी तो हमारी होनी चाहिए। हैं? बाल्टी? तुम लोग का बाल्टी भी नहीं है? पानी यहाँ से बाल्टी में लेके जाओगे, नहाओगे जाके, निकलो यहाँ से। अरे नानी, बाल्टी नहीं, वो पार्टी की बात कर रहे हैं। मगर ये पार्टी है कहाँ? अरे यहाँ है, और कहाँ है? अरे हम लोगों ने इनका इतना बड़ा मसला जो हल कर दिया। जी जी बिल्कुल, आपने तो हमारा सारा मसला हल किया है। आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे नहीं जी, ये तो हमारा फर्ज था। बस अभी आप लोग फौरन से ना बिरयानी और कोरमे का बंदोबस्त करें। अब मैं आज आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। फौजिया, चलो किचन में मिलके खाना बनाते हैं। अरे भाभी, कोई खाना वाना नहीं बनेगा। और वैसे भी मंगनी है ना सलमान साहब की। अच्छा, मुझे तो शर्मा गई शायद। हाँ क्यूट, मैं देख के आती हूँ। है हाँ हाँ। अरे भाई, हम खानदानी नवाब हैं, लेकिन क्या करें, नवासी की मोहब्बत में दूध वाला ही सही। तू इतने दांत क्यों निकाल रहा है? पापा वो रस्म करो। वैसे भी तुम्हारी सैलून की वजह से बहुत टाइम ज़ाया हो चुका है। जिंदगी में जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उनकी कदर नहीं करता। जी पापा। इससे पहले कि बच्चियों का मेकअप पिघल जाए, मेरे ख्याल में हमें रस्म शुरू करनी चाहिए। चलें, अंगूठी। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई क्या हुआ?
मुबारक हो। सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची, दूधो नहाए पूतो पले, मैं खुश रहे मेरा बच्चा। भाई सबको मुबारक हो, रस्म तो हो गई। अब सलमान तुम ये बताओ, तुम हमारे घर में दूध फ्री लेके आओगे ना? अब मेरे ख्याल से अब हम सबको खाना खाना चाहिए, ठीक है? हाँ लेकिन मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया हुआ। क्यों? वो कल घर में दाल बनी थी ना, आज कोरमा बिरयानी ना वो खाऊंगी। मेरे ख्याल में अब फाइनल डेट की बात करनी चाहिए। जी बेटा बिल्कुल। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस महीने की 6 तारीख को निकाह और 7 तारीख को रुखसती रख लें। बिल्कुल ठीक है बेटा। अरे अब तो रस्म भी हो गई, अब ये बताओ कि वलीमे का मेन्यू क्या है? नानी पूरी 51 डिशेस होंगी और सारी की सारी आपकी फेवरेट है? उर्दू में बोल। अरे नानी पूरी 51 डिशेस होंगी और सारी की सारी आपकी मनपसंद। अरे पहले ऐसा कर लो, पहले वलीमा ही कर लो, मुझसे तो समझ नहीं हो रहा, वहाँ इतने सारे खाने होंगे। आंटी जरा सा सब्र से काम ले, जो लोग सब्र से काम नहीं लेते उनका वीजा जल्दी लग जाता है। अरे भाई मैं तो अपने फौजिया के अपनी जिंदगी में हाथ पीले देखना चाहती थी, और रहा खाने का, वो क्या वो खाते रहेंगे। चले फिर खाना खा लें। जी जी चल, चल। आइए। जानबूझ के गलत बटन लगाते हो हमेशा, जैसे मुझे पता ही नहीं चलता। सब पता होता है मुझे। आज मुझे इतने अरसे बाद पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, मतलब आज से पहले हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे क्या? हाँ शायद। चांदनी छुप रही थी और तुम उसे ढूंढती घसीट रही थी। चांदनी गजब की हसीन, मेरा मतलब है चालाक हसीन। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तुम औरतों को इतनी गलतफहमी क्यों होती है? क्योंकि हम औरतें बहुत खुशफहम होती हैं। रियली? अब चलें, चल के नाश्ता कर लें। नाश्ता किसने बनाया? कौन बनाएगा नाश्ता? शाहरुख, मैंने बनाया है अपनी नाजुक हाथों से सिर्फ आपके लिए। तो मैडम, दुनिया की हर औरत अपने हाथों से नाश्ता बनाती है। अच्छा ठीक है ना, कभी तारीफ भी कर दिया करो यार। चलो ठंडा हो जाएगा। नाश्ते में क्या बनाया? आपका फेवरेट पराठा, साथ में ऑमलेट। मुझे तो पहले ही यकीन था तेरी ही बीवी है ये। मुझे तो पक्का यकीन था पहले। जब आप तमाम लोगों को भरोसा है उस पर तो ठीक है, फिर मुझे भी कबूल है। कबूल है, कबूल है। क्या आप सच कह रहे हैं? आपने मुझे कबूल कर लिया? हाँ ना, वैसे भी अगर जेल से बचना है तो इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। वैसे हैरत है, मेरे नवासे ने अब तक इतनी अच्छी लड़की क्यों छुपा के रखी? नानी, एक आप ही तो हैं जिसे मेरे दुख दर्द का इतना ख्याल है, वरना बाकी सब तो। परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। और कुछ कुछ मैं भी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इस घर में हो क्या रहा है। वही जो आज से 30 साल पहले हुआ था। भाई मेरा तो ये ख्याल है कि अब फराह को और चांदनी को समझौता कर लेना चाहिए और साथ रह लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त बात सुने मेरी। और तुम्हें तो मैं देख लूंगी, देखती हूँ मैं तुम्हें। आप तो सिर्फ मुझे देखें। चल चांदनी, ये रोमांटिक सीन ना बाद में कर लेना। ये बता खाने का क्या प्लान है आज?
नानी जान, आप हुक्म करें, क्या खाना है आपको? चलो शाबाश, जाओ मसूर की दाल चढ़ाओ और साथ में ना मिर्ची भी तल लेना मसाले वाली है। मेरे मुंह में मसाले वाली दाल नहीं चलेगी भाई। अच्छा, वैसे सारे खाने चल जाते हैं, नहीं चलती तो दाल नहीं चलती। वाह। अच्छा, आप बस आराम करें, मैं यूं गई और खाना बना कर आई। ये लीजिए सर, सिकंदर साहब की फाइल रेडी हो गई है। मैं जाऊं? नहीं नहीं, बैठ जा। ठीक है। सर, सब खैरियत तो है? आज आपका मूड काफी ऑफ है, क्या नाश्ता करके नहीं आए क्या आप? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे सर, आप मुझे बताएं तो सही, आप मुझे अपना दुखड़ा सुना सकते हैं। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? सर, कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मगर जान देने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ मैं। वैसे जानदार लगती भी नहीं है। सही कहा सर, मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मेरी शादी हुई थी। अब तो बस मैं जिंदा लाश हूं। मैं भी खुद को लाश जैसे ही फील करता हूँ। नहीं सर, आप मुझे अपनी उलझन बताएं। अब एक मरी हुई लाश को मैं क्या अपना दुखड़ा सुनाऊं? अरे सर, मैं एक मिसाल दे रहा था, आप बताएं मुझे। अच्छा चलो, दरअसल हुआ ये कि अब बताओ क्या करूं? मैं बता ही क्या सकता हूं। हैं? तो पूछा क्यों था? अरे सर, मैं ठहरा एक शरीफ इंसान। अच्छा, तो मैं जैसे बहुत बदमाश हूं? नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तुम यार मुझे पकाओ मत और जाओ यहां से। सर, सही है सर। हेलो मिस्टर, फाइल तो रखे जाओ। ओह सॉरी सर। अजीब आदमी है, इससे तो अच्छा मैं जेल चला जाता। अरे चक्की पीसता, रात को सुकून से तो सोता। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड डाउन। वन, आई मर गई। टू, अम्मा। थ्री, क्या जरूरत है इतनी मुश्किल कसरतें करने की? 100 मर्तबा तुम्हें समझाया है कि अगर तुम्हारी हड्डियों की अलाइनमेंट आउट हो गई तो सारी जिंदगी कहीं ये आए हुए ना करती बैठ जाओ। व्हाट डू यू मीन? SNS? उफ अल्लाह, एक तो मैंने तुम्हें कितना कहा है कि मुझ पे ही अंग्रेजी में रोब झाड़ना बंद कर दो, खुदा के वास्ते बंद कर दो। घर में 2-2 बहुएं क्या सोचेंगी कि सास के अंदर से मलका विक्टोरिया मरी नहीं रही है? तुम्हारा मसला क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तुम ही हो मेरी बहन, जो कि मसला कश्मीर बन के रह गया लेकिन आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। What do you want to say? उफ अल्लाह, ये तो अंग्रेजी में गालियां देना बंद कर दो। तुम ना बिल्कुल ही बैकवर्ड हो। पता नहीं मैं तुमसे बात करने की कोशिश ही क्यों करती हूँ। मुझे कुछ समझाना ही नहीं चाहिए। खामोशी बेस्ट है, बेस्ट। एक तो इन दोनों माँ बेटियों के अंदर की 2 साल की बच्ची न जाने कब बड़ी होगी। एक मैं हूँ, खुद को आसार कदीमा का एक पुराना मुजस्मा सा महसूस करती हूँ। मेरे ख्याल में अब मुझे डॉक्टर से जाकर रजू कर ही लेना चाहिए कि आखिर मसला क्या है। वन, अपनी जिम्मेदारी पे कर भाई। 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाय मर गई, 9। हद होती है फरा। जब ऑफिस जाओ तुम सो रही होती हो, जब ऑफिस से आओ तब सो रही होती हो। जागती कब हो? अरे
तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप तो मुझसे ऐसे डरते हैं जैसे मैं एक हसीन लड़की के रूप में कोई चुड़ैल हूं। अरे लगती तो तुम मुझे वैसे ही हो। मेरी बात सुने, क्या बोल रहे हैं आप? छोड़। हाय अल्लाह, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे दिन में 100 बार तुम लुटती हो, बर्बाद होती हो। जालिम, बेवफा, हर जाई, क्या कर रहे थे इस कमरे में तुम इस चुड़ैल के साथ अकेले? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो अभी ऑफिस से आया था, तुम्हें समझ के बात करने लगा। क्या तुम इतने नन्हे हो? तुम इतने नन्हे हो कि तुम्हें इसमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं नजर आया, या मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी? अबे मेरा क्या कसूर है जब वो मेरी बीवी बनना चाहती है? अच्छा, कसूर? तो फिर सच बोल क्यों नहीं देते तुम? कौन सा सच? यही कि ये तुम्हारी बीवी है और तुम इसके शौहर हो। अरे सच बोल तो रहा हूँ कि ये मेरी बीवी नहीं है। सच तो ये थाने में बोल चुके हैं। अबे मर देखो थाने में मैंने मजबूरन नहीं देखो, थाने में मैंने मजबूरन बोला था। अब सच ये है कि ये मेरी बीवी नहीं है। तो फिर ये इस घर में क्या कर रही है इस वक्त? अरे मुझे क्या मालूम, इससे पूछो ना, ये यहाँ बैठी है। अब तो मुझे भी लगने लगा है क्या कि कहीं ये वाकई में मेरी बीवी तो नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो मैं पूछती हूँ अभी आके शाहरुख, और तुम अभी तक यहाँ बैठी हो। निकलो यहाँ से। अल्लाह, कितनी ढीठ है ये। आंटी आंटी आंटी, आप कहाँ खोई हुई हैं? आंटी, मैम भी तो कह सकती हो ना। ये आंटी आंटी क्या होता है? आप तो खफा हो गई। मेरा मतलब मैम। और मेरी शक्ल क्या देख रही हो? बोलो क्यों आई हो? और किसको देखूंगी, आपके अलावा है कौन? अरे बहन, आई क्यों हो? अरे सर्विस करवाने। किसकी? अरे भाई, अपनी सर्विस। क्यों, दिमाग सटक गया क्या? सटका तो आपका होगा। चले छोड़े, मेहंदी लगवाने आई हूँ। ये बताएं उसके चार्जेस क्या हैं? मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। तो फिर किसी और से लगवा दें। अरे यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है ना। तो आप लगा दें। अरे कह तो रही हूँ, लगानी नहीं आती भाई। अरे भाई, जब मेहंदी लगाना नहीं आती तो इतना बड़ा कॉलर क्यों खोला है? मेरी मर्जी, मैंने खोला। अजीब खातून है। क्या कार्टून कहा तुमने मुझे? अरे कार्टून नहीं, खातून बोला है। मुझे तो लगता है आपको सुनाई उनाई नहीं देता। चौपड़ दूंगी ना ऐसे लगा के। मुंह लग रही मेरे। अजीब है भाई, खुद मुंह लग रही है और फिर मुझे बोल रही है। मुझे नहीं लगवानी कोई मेहंदी आपसे। हाँ तो जाओ। अरे जा रही हूँ ना। हाँ, कौन लगवा रहा है आपसे? लगानी भी नहीं आती। मर्जी मेरी, सारा मेरा युगा खराब कर दिया। एक्सक्यूज मी। साइड पकड़ो। साइड तुम पकड़ो। मुझे अपने हबी के लिए नाश्ता बनाना है, किचन से अपना सामान समेटो। ओहो हबी, जहेज में लेके आई थी क्या घर से? तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैं शाहरुख की पहली बीवी हूँ और नन्हे नवाब की माँ, तो इसलिए शाहरुख पे मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी इस बकवास बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे पता है तुम किसी मकसद के तहत यहाँ पर आई हो। अच्छा, तो मकसद भी बता दो। मकसद तो है तुम्हारा, जब भी तुम यहाँ आई हो, वरना तुम यहाँ क्यों आती? वैसे मेरी मानो ना, अपना वो बोरिया बिस्तर बांधो जो भी थोड़ा बहुत लेकर आई हो तुम साथ, और यहाँ से निकलने की करो। शाबाश। यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ से तुम जाओगी, समझी? मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी? हाँ, डर के भाग गई फट्टू। वहीं आके बताऊंगी वरना। बेवकूफ। अरे यार नानी, आप क्या कहीं से भी निकल के आ जाती हैं? अरे आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई। वैसे तो मुंह करके ना सोती रहती हूँ पड़ी भी दोपहर तक। हाँ ना, यही तो गलती हो गई मुझसे इतनी बड़ी मेरी जिंदगी की। बस ये जो देर देर से उठती थी ना मैं, मेरी किस्मत भी सोती रह गई मेरे साथ साथ। चलो, चांदनी के आने का कुछ तो फायदा हुआ। क्या हो गया नानी? कोई फायदा नहीं हुआ उसके आने का। आप बस मुझे देखो, मेरी बात करो, कहाँ से आ गई उस पे? भाई मैंने तो उसको शाहरुख की बीवी मान लिया है,
कम से कम खाना और पीना वक्त पर तो मिलता है। नानी वो एक साजिशी औरत है, साजिशी औरत। आप सबको ना वो एक एक करके ऊपर भिजवा देगी, ऊपर का टिकट कटवा देगी, ट्रांसफर सीधा। अरे मैं नहीं मरने वाली अभी, मेरी उम्र ही क्या है। या अल्लाह, अभी इनकी उम्र ही क्या है तो हम तो पता नहीं। तौबा है। दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया। सर में दर्द है क्या? नहीं, मेरे पाँव में दर्द है। तो फिर पट्टी सर पे क्यों बांध रखी है? उफ। जब सर में दर्द होगा तो पट्टी भी सर पे ही बंधेगी ना। लाए मैं दबा देती हूँ। गला दबा रही मेरा। सर दबा देती हूँ आपका अम्मा, सर। हाँ हाँ चल दबा, ठीक से दबाइयो। ये बता किस मतलब से आई है मेरे पास? अरे अम्मा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट जाए तो उसे भूला नहीं बोलते। ये ज्यादा ना डिमोशनल होने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। इमोशनल नहीं अम्मा, इमोशनल। अच्छा ठीक है, मुझे मत सिखा ज्यादा अंग्रेजी, बड़ी आई। जानती हूँ अच्छी तरह तू कितनी पढ़ी लिखी है। कहाँ, इंटर फेल हूँ। हाँ तो फेल क्यों हुई थी? दिल नहीं चाहता था पढ़ने वढ़ने का ना, किताबों में दीदा नहीं लगता था, ऐसे घबराहट होती थी ऐसे पढ़ाई के नाम से ना, जब भी स्कूल जाने का होता था। बेटा दुनिया में कोई ऐसा काम है जिसके अंदर तेरा दिल लगा हो? नहीं ना। टॉन्ट कर रही हैं आप मुझे। मैं तुझे समझा रही हूँ एक बात, तेरा कान खोल के सुनना कि औरत के लिए उसका शौहर एक तनावर दरख्त की मानिंद होता है और उसके घर वाले मजबूत जड़ें होते हैं, और जब औरत उन्हीं जड़ों को काटने पर आ जाए तो वही तनावर दरख्त धड़ाम करके उसी के सर पर आन गिरता है। तंज कर रही हैं मुझे? अच्छा नहीं, मैं तो बस ये सोच सोच कर परेशान हूं कि शाहरुख ने आखिर चांदनी को 4 सालों तक यूं छुपा कर क्यों रखा। अगर वो पहले उसे इस घर में ले आता तो इस घर का माहौल जन्नत का सा हो जाता। क्या हो गया आपको? चांदनी 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 चांदनी, जिसको देखो उसके मुंह पे चांदनी। तंग आ गई हूं मैं इस नाम से। देख बेटा, इंसान ना सबके दिलों में जगह खुद बनाता है, बस उसने बना ली। खैर तू सर दबा। मैं नहीं दबा रही बबारी, जाए ना उसको बुला ले, अपनी चांदनी को उससे ही दबा लें जिसकी गुन गा रही है इतनी देर से बैठ के। ठीक है चांदनी मेरी बच्ची। अच्छा ना, दबा रही हूँ ना मैं। क्या हो गया आपको? उसको क्यों आवाजें लगाने लगती हैं? बात बात पे जहर लगती है वो औरत मुझे। ऐसे कहते हैं देले पे नेला। हाँ, नेले पे देला होता है अम्मा। क्या हो गया? हर डायलॉग उल्टा ही बोलती हैं। बस मेरे सामने ज्यादा फिरंगी बनने की कोशिश मत कर। दबा अच्छे से। आपसे जीत भी कौन सकता है भला? कोई जीता है कभी? अच्छा एक बात तो बताएं। रुक जाओ 2 मिनट के लिए। हाँ पूछ जल्दी। ससुर जी ने जब दूसरी शादी की थी तो वो आपकी फीलिंग्स क्या थी? मतलब क्या फील हुआ आपको? कैसा लग रहा था? कुछ बताएं ना मुझे उसके बारे में। कि अब तू मुझे स्टंट मार रही है ना? अरे स्टंट नहीं होता अम्मा, टॉन्ट होता है। बस मेरे सामने ज्यादा फिरंगी बनने की कोशिश मत कर। चल दबा मेरा सर। अच्छा बताएं तो सही ना, दबा रही हूँ ना, साथ साथ बताती भी चले ना। हाँ। ना पूछो दास्ताने गम, जमीन फट सी गई थी, आसमान जैसे टूट गया था मुझ पर, और बस जिंदगी एक जलजले की मानंद सी हो गई थी। शाहरुख, मैनू नहर वाले पुल ते पुल्ला के, मैनू नहर वाले पुल ते पुल्ला के, किथे रह गया? मम्मा, मम्मा। क्या बात है? क्या काम है तुम्हें मुझसे बेटे? आपको कैसे पता चला? क्योंकि बेटा बिना मतलब तुम आती नहीं हो मेरे पास। क्या हुआ? अच्छा ना, मुझे आपसे एक मशवरा लेना था। बोलो। मम्मा, ससुर जी आपके इतने दीवाने थे, आप पर इतने लट्टू थे, ऐसा क्या किया था आपने? लट्टू तो होना ही था। हाय, आखिर क्या नहीं था मुझ में? अच्छा बताएं फिर। तुम्हें क्यों बताऊं?
बता देना। अच्छा मैं बताती हूँ आपको। दरअसल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं ना चाहती हूँ कि वो भी मुझ पे लट्टू हो जाए। बेटे जी लट्टू का तो पता नहीं, लेकिन लोटा वो जरूर बन गया। भाई मेरे पास क्या कुछ नहीं था, वो मेरे दीवाने क्यों ना होते। खुश मिजाज थी, खुश शक्ल थी, प्यार मोहब्बत से बात करती थी। शाहरुख के अब्बा तो बस मेरे कदमों में बैठे ही रहते। कदमों में? मेरा मतलब है क्यों? अरे दीवाने थे मेरे, इश्क में मुब्तला थे, और क्यों। अच्छा तो आपने उनको अपने इश्क में दीवाना कैसे बनाया? मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था? ज़बां शीरी दुनिया गिरी। बेटा मर्द हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, औरत उससे प्यार से पेश आए, धीमी आवाज में बात करे, मोहब्बत करे, बस। अम्मा तो वो तो मैं भी करती हूँ, मतलब मैं भी उनको इतनी मोहब्बत देती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, उनकी खिदमत करती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ पे कमी है। जी जी बेटे, वो तो नजर आता ही है मुझे। तुम्हारी चिंगाड़ती हुई आवाज सुनाई देती है मुझे रात को, मेरे कानों से चीरती गुजर जाती है। ये जब तुम चांदनी की बुराइयां कर रही होती और लड़ाई होती है उसके ऊपर रात में। नहीं 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 नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा। अभी ना मैंने आपकी सारी बातें ना अपने यहाँ पे इसके अखरोट के, मेरा मतलब दिमाग के अंदर मैंने ना जहन नशीन कर ली है, और अब देखें मैं क्या करती हूँ। समझ गई मैं। टू लेट क्या? नहीं नहीं, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे पास। मैं अपने सुहाग को बचाने की पूरी नाकाम, मेरा मतलब है कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर जब मियाँ थका हारा घर आए, मुस्कुराती भी मिलो, मुस्कुराहट के साथ, प्यार से। हाँ ऐसा ही होगा। चलो अब कल्टी। यार मम्मा आप तो मतलब क्या, तो भैया मेरा वक्त है, 16 सिंगार करना है, तैयार हो रही हूँ, नजर नहीं आ रहा, जाओ कल्टी। अच्छा लेकिन ये इतने बनाओ सिंगार की कोई खास वजह? मेरा मतलब है कि ससुर जी तो अब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर क्यों तैयार हो रही है? तो क्या करूं अगर लुढ़क गया? मर जाऊं मैं भी साथ, कब्र में उतर जाती। अरे 16 सिंगार करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, जिंदा हूँ, चलती फिरती हूँ, सांस लेना बंद कर दूं। अल्लाह, अब तो भाई फुल ऑन करें भाई, करें तैयारी। मैं तो चली। ओके बाय, थैंक यू, आई लव यू। हाँ लव यू। जल्दी चलेगा, छोड़ के मुझे तन्हा। ये हाल ना जाने क्या हो गया मेरा, मिलते ही आंखें ये दिल खो गया मेरा। हो ये हाल ना जाने क्या हो गया मेरा, मिलते ही आंखें ये दिल खो गया मेरा। तूने किया है जो जादू वो कैसा है, मुझ में जो मेरा था सब हो गया फराह, आप आ गए? हाँ मैं आ गया। ये क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? मैं आपके जूते मुझे उतार रही हूँ। अरे मेरे पाँव निकालोगी क्या? अरे नहीं मैं उतार लूंगा। अरे 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 मेरी टांग निकालोगी क्या कर रही हो? मर्द मर्द। हंस क्यों रही हो? तो फिर जब मियाँ थका हारा घर आए, मुस्कुराती भी मिलो, मुस्कुराहट के साथ, प्यार से। कहाँ खो गई?
कहीं नहीं। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आती। चाय? मेरे लिए? नहीं 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 नहीं। अच्छा जाओ जल्दी से ले आओ। जाओ। मैडम 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 मैडम, किचन का रास्ता यहाँ है, वो तो वॉशरूम है। अब इससे क्या हो गया? जरूर कोई मसला चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, उस लड़की के आने की वजह से सब मसला चल रहा है। चलो ठीक है, गिन गिन के बदले लूंगा। यस या तुम गई नहीं? किससे बातें कर रहे थे? मैं खुद से बातें कर रहा था। हाँ, वो दरअसल जो मर्द 2 शादियां कर लेता है ना, वो थोड़ा नफसियाती हो जाता है, तो मैं नफसियाती हो गया हूँ। अच्छा, मतलब वो चांदनी बिल्कुल ठीक बोल रही थी। अरे बिल्कुल ठीक, लेकिन आहिस्ता, कोई सुन लेगा। बता मुझे क्यों बचा रही? सर वो कुछ पुलिस वाले आपसे मिलने आए। पुलिस वाले? जी। भेजो भेजो भेजो, बॉस ही ना देख ले। अब मैंने क्या कर दिया? जब कोई कुछ नहीं करता ना, तब वो और भी ज्यादा मशकूक हो जाता है। बस हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा चाय और बिस्किट ही खा लें। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। मैं आप लोगों से फिर क्यों मिलूंगा भाई? अरे भाई, पुलिस और मुजरिम दोनों आपस में कजन होते हैं। कजन? अरे कजन नहीं समझते, चाचा और तायाजाद कजन होते हैं। क्यों सर जी? हाँ, मामूजाद और खालाजाद भाई। पर मैं किसी का भाई नहीं हूँ। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही बोलते हैं। क्यों सर जी? पर मुझे किसने पकड़ा और किस जुर्म में? देखो, जुर्म तो डिसाइड करना अब हमारे हाथ में, और पकड़े तो तुम जा चुके हो। 2 शादियां करके ज़हनी हालत ऐसी हो जाती है। बिल्कुल, और इस शहर से भागने की तो बिल्कुल कोशिश भी मत करना। पर मैं क्यों भागूंगा इस शहर से? हर मुजरिम यही बातें करता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसका नाम जो है ना, PLC में लिखवा दूं। PLC में? ऐसा ना हो कि कहीं ये भाग जाए। सर आज ही काम कंप्लीट हो जाएगा सर। शाबाश दिलदार, तुम तो समझदार होते जा रहे हो। थैंक यू सर। चलो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। चलें सर। फिर क्यों मिलते हैं भाई? और क्या अजीब सा नाम था, दिलदार। बॉस ने तो नहीं देखा? बच गया। अम्मा आराम से ना। चुप करके बैठ। अम्मा, ये क्या कर रही हैं? अक्ल से पैदल तो तू पहले ही थी, आंखें भी तेरी खराब है, ये बात मुझे आज पता लगी है। नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ? भाभी, अम्मा मेरी जुएं देख रही हैं। अच्छा, मिल गई क्या? कोशिश मैंने पूरी की, लेकिन पक्की उम्र की हो चुकी है। अम्मा, क्या मैं आपको पक्की उम्र की औरत लगती हूँ? मैं जुओं की बात कर रही हूँ। वैसे भी जुओं या लड़की की उम्र अगर पक्की हो जाए तो दोनों काबू में नहीं आती। अम्मा क्या कह रही है? पूरी जिंदगी ना मैंने अपने इसी घर पे गुजार दी है, अपने कुंवारेपन की जिंदगी भी यहाँ गुजार दी है। पता नहीं आपका प्लॉट कब बिकेगा, कब मेरे हाथ पीले होंगे। आपको तो इस कुंवारी लड़की की बिल्कुल फिक्र नहीं है अम्मा। खबरदार जो तूने इस तरह की फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मारे तो मैं मुंह तोड़ दूंगी और बार बार टोकर मारूंगी तेरे सर पर। बड़ी आई। चल उठ यहाँ से, और अब तू मेरे सर की जुएं देख। नहीं नहीं, मैं आपके सर के जुएं नहीं निकाल रही। और वैसे भी आप अपने बालों में कलर करने के साथ साथ ना जुओं में भी कलर करिए थी, मुझे नजर नहीं आती है। हटो हटो तुम यहाँ से। अम्मा आप यहाँ की बैठ जाए, मैं देख देती हूँ। मैं ना आपकी जुएं इतनी अच्छी देखूंगी, तेल लगाऊंगी, उसके बाद वो गीली हो जाएंगी। जब गीले होने के बाद तरबतर हो जाएंगी ना, उनकी जान निकलने वाली होगी, तो मैं उनको मार दूंगी। अरे मेरे बाल ठीक से देख, इनको नोचना नहीं है। तू जुएं निकालने के चक्कर में ना नोच डालेगी मेरी लटे।
माँ आप मुझे ऐसा समझती हैं, इतनी मोहब्बत से उठ के आई थी मैं आपके पास। मैं तुझे ऐसा समझती नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तेरे क्या मकासद है यहाँ पे आने के। अभी देखूं क्या? आराम से देख, चल। ये आप खुद ही खोल दें, फिर आप